हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरे करेंट अफेयर्स चल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों। और उसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपके लिए चर्चित स्थल जो 2021 जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक जो भी चर्चित स्थल रहे हैं, कुछ जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्थल रहे उसकी चर्चा करूंगा मैं दोस्तों। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल कर आएंगे। और दोस्तों मैं इसमें आपको जो भी चर्चित स्थल, जैसे कोई राज्य रहेगा तो वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो लेटेस्ट है उसकी भी चर्चा करूंगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप देखिए, आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 67 बीपीएससी दोस्तों 8 तारीख को है ही, सीडीपीओ का भी एडमिट कार्ड आ गया है, 15 तारीख को है, बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, रेलवे सब में काम आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इसको देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। देखिए दोस्तों, जनवरी 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया है। किसने किया दोस्तों? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उन्होंने दोस्तों जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिए। पश्चिम बंगाल के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहली बार गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण ताजपुर पूर्व मेदिनीपुर जिला में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो क्या है? जगदीप धनखड़ हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर दोस्तों? तो ताजपुर में। ठीक है, पूर्व मेदिनीपुर जिला है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद की एक प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों वो कौन सा देश है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को, ठीक है, 12 जनवरी 2021 को अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि क्यूबा बार बार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों का समर्थन कर रहा है। ठीक है, याद रखिए। 14 जनवरी 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो ये नई दिल्ली में किया है दोस्तों। इन्होंने CSIR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जानते हैं दोस्तों कौन है? नई दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल हैं। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं ये। और यहाँ के दोस्तों उपराज्यपाल, चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो उपराज्यपाल है दोस्तों अनिल बैजल हैं। कौन है दोस्तों? अनिल बैजल, याद रखिए। तो ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। 11 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पिपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पिपली में टूरिस्ट हब को किस सेतु पर विकसित किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिपली जो जगह है वो सरस्वती सेतु के ऊपर विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पिपली में टूरिस्ट हब बनेगा कहां पर? सरस्वती सेतु पर। ठीक है, याद रखिए। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, राज्यपाल वहां के बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये भी एग्जामों में पूछा जा सकता है, याद रखिए। सरस्वती सेतु पर दोस्तों क्या बनेगा? कुरुक्षेत्र के पिपली में टूरिस्ट हब। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने परशुराम कुंड तीर्थ स्थल की पुनर्सज्जा हेतु 37 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह कुंड अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। बहुत फेमस कुंड है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे लोग स्नान करने जाते हैं इस परशुराम कुंड में। ठीक है, तो बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है, राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बनाया जा रहा है दोस्तों। ओडिशा का एक ये जिला है राउरकेला। और मुख्यमंत्री यहाँ पे नवीन पटनायक है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है, याद रखिए। कौन है मुख्यमंत्री उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल है। 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया में स्थित दोस्तों। और वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, याद रखिए। 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहां पर है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। ठीक है, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया दोस्तों? तो ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर रख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बाला साहब ठाकरे के नाम पर रख दिया गया है, बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल वहां के भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, याद रखिए।
तमिलनाडु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया दोस्तों? 11वां राज्य बन गया है। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करने वाला। तो यहाँ के मुख्यमंत्री तमिलनाडु कौन है दोस्तों? तो एम के स्टालिन है। और राज्यपाल कौन है? आर एन रवि हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में आपको बताते चला जा रहा हूँ। दोस्तों, देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हेतु हाल ही में उत्तराखंड और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ और उसके तहत राशि जो दोस्तों 173 करोड़ की राशि साइंस सिटी बनाने के लिए दी गई है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के में हाल ही में चुनाव हुए, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा जिसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी? तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। वहां के राष्ट्रपति मून जे इन है। विश्व के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, फरवरी 2022 में डेनमार्क ने विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना मंजूरी दे दी है। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। इस ऊर्जा द्वीप का उपयोग 3 मिलियन यूरोपीय घरों को बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाएगा। पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 3 गीगावाट होगी। तो सारे के सारे सही हैं। ऊर्जा द्वीप दोस्तों कहां पर लगाया जाएगा? डेनमार्क में। डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये मांडू में स्थित है। 13 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं अध्यापन मंत्री उषा ठाकुर ने डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया है। यह एडवेंचर पार्क फॉसिल म्यूजियम मांडू में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या तो है कि डायनोसर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। और मुख्यमंत्री दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? दोस्तों देखिए, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है। नया स्टेडियम बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा। इसकी क्षमता 20,000 होगी। ठीक है, इस स्टेडियम का नाम प्रख्यात सैनिक बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 2023 में पुरुष हॉकी कप भी प्रस्तावित है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित पुलिस मुख्यालय में शीघ्र ही डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? दोस्तों, तो ये भिंड में, मध्य प्रदेश के भिंड में किया जाएगा। किस राज्य में कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, ये उड़ीसा में किया जा रहा है। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है दोस्तों इसका नाम। ठीक है, और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। 24 फरवरी 2021 को रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में सबसे नवनिर्मित दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम में 1.3 लाख दर्शक बैठ सकेंगे। स्टेडियम में 11 पिच है जो विश्व के किसी अन्य स्टेडियम में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? दोस्तों, तो आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। ठीक है, शोध संस्थान। हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? दोस्तों, तो हैदराबाद है। हैदराबाद को दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला है। मुख्यमंत्री यहाँ के कीर्ति चंद्रशेखर राव हैं और ये तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। 8 मार्च 2021 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मंत्रालय के प्रमुख पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम तथा 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया है जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। यह दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों, नई दिल्ली और केरल में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया गया है जहां पे सारी कर्मचारी महिला होंगी। फरवरी 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया है? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस गेमिंग बनाया जाएगा और ये किसके सहायता से? आईआईटी बॉम्बे की सहायता से। 28 फरवरी 2021 को किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो त्रिपुरा में किया गया है दोस्तों। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है, उदयपुर विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा त्रिपुरा में। एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क का निर्माण मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। राज्यपाल आर एन रवि हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का नाम बदलकर सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है दोस्तों? तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है।
2 मार्च 2021 को भारत ने प्रसिद्ध लैंडमार्क फेडरेशन टावर में भारत ऊर्जा कार्यालय खोला है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये मॉस्को में है। मॉस्को में भारत ने दोस्तों भारत ऊर्जा कार्यालय खोला है, ठीक है। और इस भारत ऊर्जा कार्यालय में दोस्तों 3 सार्वजनिक कंपनियों को शामिल किया गया है, जो गेल है, ऑल इंडिया लिमिटेड है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड शामिल है भारत ऊर्जा कार्यालय में। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम के किस जिले में की जा रही है दोस्तों, तो दरांग में किया जा रहा है कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। मुख्यमंत्री दोस्तों असम के हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ठीक है, याद रखिए। फरवरी 2021 में किस राज्य के बागवानी विभाग ने राज्य में पुष्पों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने हेतु एक पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। पुष्पों से बहुत सारी चीजें बनाई जाएगी उत्पाद, तो एक पुष्प प्रसंस्करण केंद्र जो है दोस्तों कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं। 15 मई 2021 को कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया दोस्तों, तो हजारीबाग रेलवे स्टेशन है झारखंड में दोस्तों, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल रमेश बैस है। अप्रैल 2021 में कहां पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया है दोस्तों, तो ये पुर्तगाल में खोल दिया गया है, ठीक है। अप्रैल 2021 में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में खोल दिया गया। इस पुल की लंबाई दोस्तों 516 मीटर लगभग 1683 फीट है। मार्च 2021 में किस देश द्वारा राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है दोस्तों, तो डेनमार्क ने दोस्तों राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री राजस्थान के दोस्तों अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं, ठीक है। 11 मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है दोस्तों, तो यह इक्वाडोर में स्थित है सेंगे ज्वालामुखी, याद रखिए। मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रख दिया दोस्तों, तो वो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया है, ठीक है। ये दोस्तों पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर 3 बार के ओलंपियन और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया है। मुख्यमंत्री दोस्तों नए मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं पंजाब के, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन बना दोस्तों, मालेर कोटला बना है दोस्तों। कौन बना है 23वां जिला, मालेर कोटला। 8 मई 2021 को डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, बाढ़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए दोस्तों सूचना प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है, वह यह किया दोस्तों असम राज्य ने। देश में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहां किया जा रहा है दोस्तों, तो सिस्सू में किया जा रहा है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यह समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 10,000 दर्शकों की होगी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है दोस्तों। तो कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, सिस्सू में, ठीक है, सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम। फ्लिपकार्ट समूह द्वारा कहां पर एशिया में आपूर्ति करने हेतु अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र की स्थापना कर रहा है दोस्तों, तो वो पातली हाजीपुर में कर रहा है दोस्तों। कहां पर कर रहा है, पातली हाजीपुर में। और दोस्तों ये 6 अप्रैल 2021 को हरियाणा सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों से वेयर हाउसिंग की बढ़ती मांग के लिए फ्लिपकार्ट समूह को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास लिमिटेड के 140 एकड़ जमीन दोस्तों दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दोस्तों आप जानते हैं कौन है, मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों। कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है दोस्तों, शिप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जा रहा है दोस्तों। 5 जून 2021 को रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित दोस्तों, तो असम राज्य में स्थित है। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के तहत कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी है। राज्य के अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग है और डिब्रू सैखोवा शामिल है, याद रखिए। 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में किया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जून 2021 में किस देश की एक संसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों, तो डेनमार्क है दोस्तों जो कृत्रिम द्वीप बनाएगा। 22 मई 2021 को ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो में विस्फोट है। ज्वालामुखी किस देश में स्थित दोस्तों, तो यह कांगो में स्थित है दोस्तों, कांगो गणराज्य में। मई 2021 में
चर्चित रहा दहला बांध किस क्षेत्र में स्थित दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है दहला बांध। ठीक है। 23 जून 2021 को कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया दोस्तों? तो वो गोवा है। गोवा पूर्णतः रेबीज मुक्त गांव बन गया। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत है। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। 9 जून 2021 को अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है दोस्तों? तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान नाम है दोस्तों। यह अभयारण्य ऊपरी असम के कोयला एवं तेल समृद्ध जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जिलों में विस्तारित है। जून 2021 में राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान में किस स्थित वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछने के प्रबल चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट 45 किलोमीटर दूर पड़ता है शहर से। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर और टाइगर रिजर्व है, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ठीक है, याद रखिए। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन की संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सूचीबद्ध किया है दोस्तों। तो यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया ग्रेट बैरियर रीफ को। देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है और यह जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ को इसके विशाल वैज्ञानिक और आंतरिक महत्व के लिए विरासत सूची में डाला गया था, विश्व विरासत सूची में। ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। इसकी संरचना कोरल पॉलिप्स नामक छोटे जीवों द्वारा निर्मित होती है। 17 मई 2021 को किस राज्य की विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में नया विधान परिषद का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। 11 जुलाई 2021 को कहां पर देश के पहले क्रिप्टोगेमिका उद्यान का उद्घाटन किया दोस्तों? तो देहरादून में। उल्लेखनीय है दोस्तों कि देववन, देवदार, शाहबलूत वृक्षों के घने जंगल हैं जो क्रिप्टोगेमिक या पुष्पहीन, क्रिप्टोगेमिक का मतलब दोस्तों पुष्पहीन होता है, प्रजातियों को उगने के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देवदार वन क्रिप्टोगेमिक पुष्पहीन उगने के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। तो क्रिप्टोगेमिक उद्यान कहां पर? देहरादून में। हाल ही के मिजोरम असम विवाद, दोस्तों मिजोरम और असम में सीमा विवाद हुआ है। मिजोरम के उन जिलों का नाम बताइए जिनकी सीमा असम से लगती है दोस्तों। आइजोल है, कोलासिब है और ममीतो है। उल्लेखनीय है कि मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममीत असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के साथ 164 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अभी हाल ही में इस पे दोनों राज्यों के बीच थोड़ा संघर्ष भी हुआ था। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अगर मिजोरम की बात की जाए तो जोरमथंगा है मिजोरम के मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों। और राज्यपाल काम्भापति हरिबाबू है। ठीक है, काम्भापति हरिबाबू है। जून 2021 में किस राज्य में दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनकर तैयार हो गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की जो दोस्तों राज्यपाल जो है कौन है? वो है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम उत्तर प्रदेश में बना है। हाल में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया था दोस्तों? डेनमार्क में बनाया गया ऊंचा रेत महल। जुलाई 2021 में पंचमुखी झील से पिछले 2 वर्षों के दौरान 194 मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया। ये झील किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो देखिए, पंचमुखी झील जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के मुख्यमंत्री मैं बताऊंगा दोस्तों केशुभाई पटेल हैं। 4 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों? तो उत्तराखंड बना है दोस्तों। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित करने की योजना बनाई है दोस्तों? जैसे मालदीव में है वैसी ही शैली के वाटर विला बनाए जाएंगे लक्षद्वीप में दोस्तों। और प्रशासक वहां के कौन है? अभी प्रफुल्ल पटेल हैं। आंध्र प्रदेश में 3 स्मारकों को आदर्श स्मारक योजना के तहत अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने और इन्हें अधिक पर्यटन अनुकूल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। विकल्प में इन 3 चिन्हित स्मारकों में कौन शामिल नहीं है? तो हैदराबाद में पुरानी हवेली शामिल नहीं है, तीनों शामिल है। सहेल्डम में बौद्ध अवशेष, गुंटूर में नागार्जुनकोंडा, अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। ठीक है, मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के कौन है? YS जगमोहन रेड्डी है दोस्तों। राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, याद रखिए। जुलाई 2021 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज जनता के लिए कहां खोला गया दोस्तों? तो एम्स्टर्डम में खोला गया है, एम्स्टर्डम में। ठीक है दोस्तों, कहां पर? एम्स्टर्डम में। ठीक है। जुलाई 2021 में निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म स्थापित करने हेतु समझौता हुआ दोस्तों? तो इंडोनेशिया में तैरता हुआ सोलर फार्म स्थापित किया जाएगा। एपिस्टोन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड ने ECPL ने भारत का पहला एकीकृत कार्बन ब्लैक परिसर कहां स्थापित किया दोस्तों? तो बेल्लारी कर्नाटका में।
8 जुलाई 2021 को अमेजन ने भारत में कहां अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया दोस्तों? तो सूरत में अमेजन ने लॉन्च किया है। 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया दोस्तों? तो लखनऊ में किया दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। झारखंड में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो बोकारो में बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है। जुलाई 2021 यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है। इस स्थान पर कौन सा तथ्य सही नहीं है? धोलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। धोलावीरा राजस्थान में नहीं दोस्तों, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। और सारी चीजें सही है। जुलाई 2021 में भारत का कौन सा शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा करने वाला पहला? ड्रिंक फ्रॉम टैप का मतलब दोस्तों नल से डायरेक्ट पानी पी सकते हैं, उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरी में ऐसा किया गया है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक किस संस्थान में स्थापित किया गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। ठीक है। सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली के कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा प्रागैतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी में गुफा चित्रों की खोज की गई है। मंगरबानी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? तो फरीदाबाद जिले में है। विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो AAI नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, आयुर्वेदिक संस्थान में। ठीक है दोस्तों। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? कर्नाटका बन गया है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगस्त 2021 में भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाले देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया दोस्तों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। 26 जुलाई 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है दोस्तों? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। 23 अगस्त 2021 को उद्घाटित भारत का पहला स्मॉल टावर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड कितनी मात्रा में हवा को शुद्ध कर सकेगा दोस्तों? 1000 क्यूबिक मीटर। दोस्तों ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लगवाया है, मुख्यमंत्री ने। ठीक है। वहां कर हवा को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। पहला स्मॉग टावर लगा है। क्या लगा है दोस्तों? स्मॉग टावर। 13 अगस्त 2021 को फुकुतोकु ओकानोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में है दोस्तों? तो जापान में स्थित है। ठीक है। हाल ही में असम के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। राजीव गांधी हटा दिया गया उसके नाम से। अगस्त 2021 में फोबर्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में किस शहर ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में प्रथम स्थान किया? तो दोस्तों उसने अमेरिका को पछाड़ते हुए दिल्ली ने स्थान हासिल किया दोस्तों। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सड़क उमलिंगा दर्रे के पास 19,300 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है। सही है दोस्तों, ये गलत है। यह सड़क लेह से चिसुमले और डेमचो को सीधा जोड़ते हुए एक वैकल्पिक सीधा मार्ग प्रदान करता है। इस सड़क ने बोल्विया की सबसे ऊंची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सही है। सरदार धाम जहां पर हाल ही में नरेंद्र मोदी गए थे दोस्तों, कहां पर है? यह अहमदाबाद में है। सितंबर 2021 में हवा से कार्बन ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहां शुरू हुआ दोस्तों? तो आइसलैंड में हुआ है दोस्तों। यह हवा से कार्बन ग्रहण करेगा। 2 सितंबर 2021 को कौन सा रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण करने वाला भारत का 5वां रेलवे स्टेशन बन गया दोस्तों? वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है दोस्तों। ठीक है। इसे FSSAI ने मान्यता दी है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो तमिलनाडु में। डुगोंग जिसे आमतौर पर समुद्री गाय भी कहा जाता है, एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। यह समुद्री घास खाकर जीवित रहता है दोस्तों। ठीक है। तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। देश के किस राज्य में भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। क्या? राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किए जाने के हेतु स्वीकृति प्रदान की दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। 23 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी। यह कुंड किस राज्य में दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में सिविल सेवकों के डिजिटल लर्निंग सुविधा हेतु कर्मयोगी का उद्घाटन किया है? तो सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में दोस्तों, नई दिल्ली में। अक्टूबर 2021 को माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जापान में स्थित है दोस्तों।
वाराणसी देश का प्रथम शहर होगा जहां रोपवे से सार्वजनिक परिवहन संचालित किया जाएगा। इस प्रस्तावित योजना के अनुसार किन किन स्टेशनों के मध्य रोपवे सेवा को संचालित किया जाएगा दोस्तों? तो वाराणसी जंक्शन से गौदौलिया के बीच। अक्टूबर 2021 में माउंट हैरियट नाम का परिवर्तन कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। यहाँ के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी हैं। अक्टूबर 2021 में देश का पहला स्मार्टफोन द्वारा ई वोटिंग ऐप विकसित करने वाला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तेलंगाना बन गया है। 22 अक्टूबर 2021 को भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंपा। जयनगर बिहार के किस जिले में दोस्तों? मधुबनी में है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2021 को भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दिया है। इस रेलवे लिंक के निर्माण के लिए वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत में जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 34 किलोमीटर की नैरो लिंक गेज को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा। इस रेल लिंक से व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में देश में संपर्क बढ़ने की संभावना है। यह परियोजना नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर से होकर गुजरेगी। रेल लिंक जयनगर कुर्था 68 किलोमीटर लंबे जयनगर बीजलपुर बरसीदास रेल लिंक का हिस्सा है। जयनगर बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में निर्मित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे की अनुमानित निर्माण राशि कितनी दोस्तों? 260 करोड़ रुपए में इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। अक्टूबर 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाए जाएंगे। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो राजस्थान में। 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का ये दोनों संग्रहालय को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी को गांव में मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की दोस्तों? तो सेखोम मीराबाई चानू के गांव में दोस्तों हैंडलूम क्लस्टर लगाया जाएगा। और मणिपुर की ये रहने वाली हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल गणेशन है। भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा खाद्यान्न के नमूनों के घरेलू परीक्षण हेतु अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो हरियाणा में स्थापित की जा रही है। 13 नवंबर 2021 को नोवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित दोस्तों? तो यह कोलंबिया में स्थित है। 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विद्यालय के निर्माण लागत राशि कितनी है दोस्तों? तो 108 करोड़ रुपए है दोस्तों। ठीक है, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की। 29 नवंबर 2021 को कौन सा ब्रिटिश उपनिवेश विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया दोस्तों? तो बारबाडोस है। ठीक है दोस्तों, 29 नवंबर 2021 को ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्ष बाद बारबाडोस एक गणतंत्र राज्य बना है, गणराज्य बना है। उसे स्वतंत्रता एक तरह से मिली है। इसी के साथ इस कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र से ब्रिटेन की महाराजी एलिजाबेथ का प्रमुख पद समाप्त हो गया है। और बारबाडोस के मेसन को बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति चुना गया है। दिसंबर 2021 में नागालैंड में 3 नए जिले बनाने के लिए अब बनाए गए। इसमें कुल अब कितने जिले हो गए दोस्तों? 15 जिले हो गए हैं। इन 3 नए जिलों में तिस्मेनियू, न्यूलैंड और चुमिकेदिया है। इन 3 नए जिले बनाने से नागालैंड में कुल जिलों की संख्या 15 हो गई है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रुए हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी है दोस्तों यहाँ के। उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया दोस्तों? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को उत्तराखंड का दोस्तों क्या कर दिया गया है? वन इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। यह अभयारण्य हिम तेंदुआ, हिमालयी काले भालू, कस्तूरी मृग, तीतर आदि के लिए आश्रय स्थल है। 2 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है दोस्तों? तो सहारनपुर में की जा रही है, उत्तर प्रदेश के। 6 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुर स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रख दिया है? तो दोस्तों हाल ही में जो डेथ हो गया जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनके नाम पर रख दिया गया है दोस्तों। जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? तो गंजम को। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का दूध गांव घोषित किया? तो उसको जेरी को घोषित किया। किसको दोस्तों? जेरी को। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने पुडुचेरी में सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। ठीक है, पुडुचेरी में सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, 12 जनवरी 2022 को युवा दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया पुडुचेरी में। ठीक है, इसकी लागत लगभग 122 करोड़ रुपए है।
ईसीएस संस्थान 20 जरियों को प्रशिक्षित करेगा। 2000 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का सहयोग करके स्टार्टअप शुरू किया जाएगा। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। जनवरी 2022 में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ समझौता हुआ दोस्तों? तो एलएनजी मतलब दोस्तों गैस टर्मिनल के बारे में बात हो रही है, तो मंगलुरु में दोस्तों किया जाएगा। ठीक है। भारत के पहले हेली हब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह हेली हब गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरियाणा सरकार को सहयोग प्रदान करेगा, तो दोनों सही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो भारत में होने वाला है दोस्तों। ये 9 मार्च 2022 को उड़ीसा में स्थापित राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया। यह देश का क्या है? 32वां व्यापक दुग्ध प्रबंधन केंद्र है। फरवरी 2022 में कौन सा देश भारत की यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला राष्ट्र बन गया दोस्तों? तो नेपाल बन गया दोस्तों। भारत का यूपीआई स्वीकार करेगा, पेमेंट करेगा भारत की यूपीआई से। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम परिवर्तित करने हेतु मंजूरी दी थी। बाबई का नाम क्या रखा गया दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी रख दिया गया। ठीक है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर रख दिया गया, याद रखिए। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की दोस्तों। ठीक है। फरवरी 2022 में भारत के पहले स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहां हुआ दोस्तों? तो दिल्ली में किया गया है। देश का पहला चिकित्सा शहर कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो पुणे में स्थापित किया जा रहा है। 14 मार्च 2022 को कहां पर देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों? तो बेंगलुरु में। गांव में भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो बिहार बना है। ठीक है। गतिशील मानचित्र के द्वारा भूमि स्वामित्व की देखभाल की जाएगी। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बन रहा है दोस्तों बेंगलुरु में। कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? डेटा एक्वेरियम, वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम दोस्तों बेंगलुरु में, याद रखिए। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा था? वर्ष 2010 से। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।